औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बहुत ही मुजरब और पावरफुल अमल बताएंगे जो 4 रकत नमाज हाजत की सूरत में है। ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है। ये तरीका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को भी सिखाया। ये ऐसी 4 रकत नमाज पर मुश्तमिल है जो बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। जो भी मुराद इस तरीक़ेकार के जरिए आप अल्लाह से मांगेंगे फौरन पूरी होगी। बेशक अल्लाह की ज़ात से जब मदद मांगी जाए ऐसे तरीक़ेकार से जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो तो वो तरीक़ेकार या अमल कभी रायगा नहीं जाता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो अमल हम करें और हमारी हाजत पूरी ना हो। अल्लाह ताला इस तरीक़ेकार की तरफ खुद इंसान को बुलाते हैं कि जब कभी भी कोई मुसीबत आए या परेशानी आए तो कुरान करीम में हुक्म है कि जब कोई भी मसला दरपेश हो तो सबसे पहले उस पर सब्र करें और उसके बाद नमाज के जरिए अल्लाह से मदद हासिल करें। नफली नमाज का इसमें जिक्र हुआ है। फर्ज नमाजें तो फर्ज हैं ही, लेकिन जब कोई मुसीबत आए या परेशानी आए तो क्या करना चाहिए? नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। और इस तरीके को काबरीन वजीफे का नाम भी देते हैं। नफली नमाज के जरिए अल्लाह को राजी करना, अपने हालात बेहतर करना, यही अकाबरीन क्या मामूल रहा है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मौजूद है कि आपको जब भी कोई हाजत दरपेश होती तो फौरन नमाज की तरफ रजू करते थे। और आपने भी इसी तरह से करना है कि अगर कोई भी परेशानी आ गई है या कोई हाजत आई है, आप अल्लाह से कोई सवाल चाहते हैं या इंसानों से कोई सवाल है, तो तब भी आपने नमाज की तरफ फौरन रजू करना है। कोई भी बीमारी हो या कोई भी आपकी हाजत है तो आपने अल्लाह की तरफ रजू करना है। इंशाअल्लाह ताला आप जरूर बामुराद हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जो मैं आपसे तरीक़ेकार शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा इस नमाज के मुतालिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ये नमाज बेवकूफ़ों को मत सिखलाया करो कि वो भी इसके जरिए से दुआएं मांगेंगे, क्योंकि इसके जरिए से कोई दुआ रायगा नहीं होती। इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जरूरतमंद इससे फायदा हासिल कर सकें। कोई लोग औलाद की हाजत हुआ है, कोई लोग वाकईतन जरूरतमंद हैं जो अल्लाह से अपनी हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर करें। इस वजीफे को इस तरह पढ़ना है जिस तरह आपको बताया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर से गुर्बत और फकीरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर परेशानियों ने जीना दुश्वार कर दिया है तो आप परेशान ना हो। ये अमल आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। आपके दिल की हर जायज मुराद पूरी होगी। वो तमाम कामयाबियां आपको मिलेंगी जो मेहनत के बाद भी आप हासिल ना कर सके, वो इस वजीफे की मदद से जरूर अल्लाह से आप हासिल कर सकेंगे। अगर अपनी गुर्बत को मिटाना चाहते हैं और ऐसे अमल की तलाश में है जिससे नताइज हासिल फौरन हो जाए, तो ये वजीफा आपके लिए बेहतरीन है। ये कामयाब वजीफा है। अमल का तरीका गौर से सुन लीजिएगा ताकि आप इसके असर से मुस्तफीद हो सकें। रब करीम दुनिया जहान की नेमतें आपकी गोद में डाल देंगे। गैब से अल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे। आपकी किस्मत का सितारा इस कदर रोशन हो जाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। आज जो दुनिया आपको धुतकार रही है, आपको जलील और रिस्वा कर रही है, अपने अमल और जुबान से आपको तकलीफ दे रही है, तो इंशाअल्लाह ताला यही लोग कल को आपको अपने कांधों पर उठाएंगे। इस अमल के बाद आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, लेकिन ये वजीफा आपने अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए करना है। इस अमल से आपको हर मुसीबत और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कभी किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। रब करीम के आगे हाथ फैलाकर आपने ये मोजज़ाती अमल करना है। अल्लाह ताला की जात ने चाहा तो हर मुश्किल और परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। ये वजीफा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। टाइम की कोई कैद नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत हासिल करना चाहते हैं और कोई राह भी नजर नहीं आ रही, तो ये वजीफा आपके लिए है। आज के दिन मेरे बताए हुए तरीके के साथ ये वजीफा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी बड़ी से बड़ी मुराद भी अल्लाह के करम से पूरी करवा लेंगे। खाली झोलियां भर जाएंगी, खाली हाथ अल्लाह की नेमतों से भर जाएंगे। गुर्बत और फकीरी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। ये मुश्किल हल करने वाला वजीफा है। जिसने भी इस दिन अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए ये अमल किया है, तो ये अमल मुकम्मल होते ही पढ़ने वाले की गुर्बत और फकीरी खत्म हो जाएगी। गैब से अल्लाह रिज़्क देने लगता है, किसी की मोहताजी नहीं रहती। अगर आप भी इस वजीफे से अमीर होना चाहते हैं तो आप ये अमल आज ही कर ले। ऐसा मौजज़ा होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। ये वजीफा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। टाइम की कोई कैद नहीं। कोई भी जगह घर में मखसूस कर लें और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। वहाँ आपने ये अमल करना है। किबला रुख बैठना है और बावजू होकर ये अमल करना है। वो लोग जो बहुत मकरूज हो चुके हैं और कर्ज वापस लेने वालों ने जिना दुश्वार कर दिया है और उनसे छुपते फिर रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं। बस अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए ये अमल करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब और
कैसे सारे कर्जे अदा होंगे। बस जल्दी से ये अमल कर ले, इंशाल्लाह ताला लाखों का भी कर्जा होगा तो अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर देगा। जिसके हाथ पे ये वजीफा लग गया वो खुश नसीब हो जाता है, रातों रात उसकी किस्मत का सितारा चमकने लगता है। अगर आप बहुत जल्द जायज तरीके से मालदार होना चाहते हैं तो ये वजीफे अभी कर लें। बड़ी तवज्जो और ध्यान से ये अमल सुन लीजिएगा। ये अमल आपने फोकस रखते हुए करना है, बेतरतीबी के साथ नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपकी जुबान अमल कर रही हो और जहन में हजारों ख्याल चल रहे हो, यानी पूरी तरह इसी अमल पर तवज्जो रखते हुए बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद शरीफ के साथ आपने ये वजीफा शुरू करना है। और दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। इस अमल का एक एक विर्द और एक एक लफ्ज बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इतनी तादाद में आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं, उसी तादाद में पढ़ने हैं, एक भी कम या ज्यादा नहीं पढ़ना। पूरे दिल और नियत के साथ आपने ये वजीफा करना है। बेशक अल्लाह की हर सिफत ही अपनी मसाल आप है, इसका कोई सानी नहीं। वही हर शय का खालिक है और इसकी दस्तरस से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये अमल बेहतरीन मददगार होगा और जिसके हाथ में भी अमल आ जाए वो रातों रात करोड़पति बन सकता है। हर दुख और तकलीफ को खत्म करने वाला ये मोजज़ाती अमल है। ये तरीक़ेकार में बाकायदा आपसे जिक्र करूँ कि करना आपने ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से भी मनकूल है और हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मनकूल है कि करना आपने ये है कि 4 रकत नफल नमाज आपने पढ़नी है। नमाज हाजत की नियत करनी है आपने खालिस अल्लाह की रजा के लिए कि ए अल्लाह मैं आपको राजी करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। 4 रकत नफल नमाज हाजत कहकर आपने नियत करनी है। आप ज़वाल के टाइम के अलावा किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं, किसी भी वक्त या वो औकात जिनमें नवाफल अदा करना मना है तब भी आप नहीं पढ़ेंगे। असर के बाद नहीं पढ़ेंगे। ऐसे औकात जिनमें नमाज पढ़ना मना है उसके अलावा आप किसी भी वक्त, रात के वक्त, दिन के वक्त, जोहर की नमाज के वक्त, मगरिब के बाद, इशा के बाद, तहज्जुद के वक्त, किसी भी वक्त आप इन नवाफल को अदा कर सकते हैं। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। दूसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। तीसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और चौथी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ये आपकी नमाज पूरी हो जाएगी। फिर नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, वहीं पर बैठकर पढ़ना है। इसके बाद आपने 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी पढ़ सकते हैं लेकिन अगर दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। इसके बाद आपने 70 मरतबा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर आपने अपने काम के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है कि जो भी जरूरतमंद है, हाजत रवा है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। जब भी आप दुआ करें तो अल्लाह ताला की जात पर कामिल यकीन रखें। जिन पाक हस्तियों से ये वजीफा मनकूल है वो अपने रब पर बहुत ज्यादा यकीन रखती थी। उनके यकीन की नोयत तो हम अल्फाज में बता भी नहीं सकते। अगर घर में आटा खत्म हो जाता तो अल्लाह से इस तरह दुआ मांगते कि घर में चक्की खुद ब खुद चलने लगती और आटा निकल आता। आटे से घर के बर्तन भर जाते तो भी आटा चक्की से निकलता रहता। यहाँ तक कि वो चक्की उठाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। उन्होंने देखा तो बस एक गंदम का दाना था जिसे आटा इस कदर निकल रहा था। तो आपने फरमाया, खुदा की कसम तुमने इस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर अब चक्की ना खोली जाती तो क़यामत तक इससे आटा निकलता रहना था। इसलिए हमें भी चाहिए कि पूरे सदक दिल से अल्लाह से मदद मांगे कि जाए नमाज से उठते ही मुराद पूरी हो जाए। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए शेयर करें और अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक करें और मजीद इस तरह के कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।